डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड पश्चात। औपनिवेशिक भारत की ओर से स्वतंत्र भारत को विरासत में मिली अन्यान्य राजनीतिक संस्थाओं में भारतीय नौकरशाही सर्वाधिक विवादास्पद संगठन है। भारतीय नेतृत्व और जनता दोनों ने नौकरशाही को एक ऐसी अनिवार्य बुराई के रूप में अंगीकार कर लिया है जिसको न तो बदला जा रहा है और न जिसके साथ सुकून से जिया जा रहा है। लेकिन भारतीय राजनीति के क्रमशः विद्रूप होते जाने, सरकार से भारतीय जनता की आकांक्षाएं बढ़ते जाने और भारतीय नौकरशाही के अकुशल, संवेदनशील और भ्रष्ट होते जाने से न केवल कार्यपालिका की अवधारणा को लेकर बल्कि लोकतांत्रिक राज्य के सोच को लेकर ही गहरी निराशा उत्पन्न होती जा रही है। इसलिए भारतीय नौकरशाही को कार्यपालिका एवं जनता के बीच की अपरिहार्य किंतु जटिल कड़ी के रूप में देखने एवं अध्ययन करने की विशेष जरूरत है। अन्ना टीम के द्वारा जन लोकपाल बिल के मुद्दे को संसद द्वारा कुचले जाने से भ्रष्ट कार्यपालिका एवं नौकरशाही की अवधारणा ने करवट यह ले ली है कि केवल नौकरशाही नहीं, संपूर्ण व्यवस्था को ही बदलने की जरूरत है। पेरा यद्यपि जर्मन समाजशास्त्री मैक्स वेबर ने एक आदर्श नौकरशाही को कर्तव्य के प्रति निष्ठा रखने वाली, नियम विनियम और प्रक्रियाओं के आधार पर निर्णय लेने वाली, पद और पदधारक के बीच भेद रखने वाली, योग्यता के आधार पर चयन एवं पदोन्नति करने वाली, निर्धारित वेतन आदि प्रवृत्तियों से संपन्न एक महत्वपूर्ण संगठन के रूप में प्रस्तुत किया है। किंतु वास्तविकता यह है कि किसी राज्य की नौकरशाही उस देश की राजनीतिक चेतना के अनुरूप ही उक्त गुणों का संधारण करती है। पेरा भारत में मुगल काल में ही नौकरशाही के रूप में मनसबदार व्यवस्था रही है, किंतु आधुनिक नौकरशाही का जन्म ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत सन 1853 के अधिनियम के पारित होने के बाद ही हुआ। उस अधिनियम को कार्यान्वित करने के लिए लॉर्ड मैकाले ने 1854 में रिपोर्ट प्रस्तुत की तथा 1856 में पहली प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की गई। 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के स्थान पर ब्रिटिश राज का शासन स्थापित होने के बाद नौकरशाही ही वास्तविक सरकार बन गई, जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद के पोषण तथा भारतीय जनता के स्वतंत्रता संघर्ष के बीच तालमेल बिठाते हुए 14 अगस्त 1947 तक कार्यरत रही। ब्रिटिश भारत की नौकरशाही का लक्ष्य भारत का विकास करने की बजाय भारत के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक ढांचे को यथावत रखने तथा कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बनाए रखना था, ताकि भारत अधिकाधिक समय तक ब्रिटेन का उपनिवेश बना रह सके और
भारत को निरंतर निर्बाध लूटा जा सके। तेरह, स्वतंत्रता के बाद भारतीय नौकरशाही का नाम इंडियन सिविल सर्विस के स्थान पर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस रखा गया, किंतु भारत की आज़ादी का मूलतः एक सत्ता हस्तांतरण भर होने के कारण नौकरशाही की अवधारणा, ढांचे एवं प्रक्रिया में आधारभूत परिवर्तन नहीं हुआ। आज़ादी के तुरंत बाद देश विभाजन एवं देशी रियासतों के भारतीय संघ में पुनर्गठन हेतु कानून एवं व्यवस्था स्थापित करने की आवश्यकता थी, और इस लक्ष्य में भारतीय नौकरशाही ने कानूनों, नियमों, विनियमों का पालन करते हुए जिस सफलता के साथ कार्य संपन्न किया, इससे भारतीय राजनेताओं ने नौकरशाही के ढांचे को लोकतांत्रिक एवं लोक विकासोन्मुख बनाने के लक्ष्य को ही छोड़ दिया, और इस प्रकार स्वतंत्र भारत पर औपनिवेशिक ढांचे एवं संस्कारों से युक्त नौकरशाही ही थोप दी गई। यह भारतीय लोकतंत्र की जड़ों में ही मट्ठा डालने जैसा कार्य था, जो यथास्थिति राजनीति तथा स्वार्थ नौकरशाही की मिलीभगत से हुआ है। तेरह, भारत के संविधान निर्माताओं ने लोक कल्याणकारी एवं लोकतांत्रिक राज्य की स्थापना हेतु देश में स्वतंत्र, कुशल एवं निष्पक्ष नौकरशाही को स्थापित करने का लक्ष्य रखा था, और उसी के अनुरूप नियोजित विकास की प्रक्रिया तथा जनप्रतिनिधि मूलक लोकतंत्रात्मक व्यवस्था को संचालित करने के लिए नौकरशाही के लक्ष्यों एवं कार्य प्रक्रिया को बदलने का विचार किया था। स्वतंत्रता के बाद भारतीय नौकरशाही का चयन केंद्रीय एवं राज्य स्तरीय लोक सेवा आयोगों के द्वारा योग्यतम को चुनने की व्यवस्था द्वारा हुआ है, तथा चुने जाने के बाद स्थायी पदों पर बने रहने की व्यवस्था की गई है। नौकरशाही का दायित्व दलीय राजनीति से निरपेक्ष रहकर सरकार की नीतियों का पेशेवर ढंग से क्रियान्वयन करने का समझा गया। नौकरशाही के संगठन को पिरामिडनुमा ही समझा गया, जिसमें कनिष्ठ सेवकों को वरिष्ठ सेवकों के निर्देशों का पालन करना होता है। आज़ादी के बाद नौकरशाही को नियामकीय की बजाय विकासपरक बनाने का प्रयास किया गया। नौकरशाही के इस ढांचे से राजनीति अस्थिरता और परिवर्तनशीलता के बावजूद देश का प्रशासनिक तंत्र बराबर कार्यशील रह सका। संसद से लेकर ग्राम पंचायत तक लोकतांत्रिक संस्थाओं का विकास हो सका, तथा संसदीय शासन प्रणाली को निर्बाध रूप से स्थिर रखा जा सका। इस प्रकार विश्व के सबसे बड़े सूत्रबद्ध संचालन किया जा सका। निश्चय ही भारतीय नौकरशाही की इसमें ऐतिहासिक भूमिका रही है, किंतु नौकरशाही के ढांचे एवं प्रक्रिया में तथा जनता, जनप्रतिनिधि, कार्यपालिका एवं नौकरशाही के आपसी संबंधों में आधारभूत रूप से परिवर्तन न कर पाने, अर्थात नौकरशाही को सर के बल खड़ा नहीं कर पाने और उसे
जनता के शासक के स्थान पर सेवक ने बना दिए जाने के कारण नौकरशाही की भूमिका में महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं आ पाया।